ये सिर्फ एक रेलवे है, एक यात्रा करने की सुविधा है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रकार से विकास की जननी बन जाती है। और मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ने का अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो शुभारंभ किया है, उसको हमें और आगे बढ़ाना है। और आने वाले दिनों में बनिहाल तक जाने की जो व्यवस्था है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान में पहली बार राज्य और केंद्र मिलकर के एक नवीन व्यवस्था को आज प्रारंभ कर रहे हैं। एक प्रकार से हाइब्रिड व्यवस्था है। रेल और बस की कनेक्टिविटी को कॉम्बिनेशन बनाया गया है। अब जो लोग श्रीनगर जाना चाहते होंगे, उनको रेलवे से ही रेलवे की भी टिकट मिलेगी और कटरा से बनिहाल तक, जो कि जहां रेल मार्ग नहीं है, वहां बस की भी टिकट मिलेगी। कटरा उतरेगा, बस उपलब्ध होगी, बनिहाल पहुंचेगा, रेल उपलब्ध होगी और तुरंत वो आगे श्रीनगर पहुंचेगा। एक ही टिकट में रेल और बस दोनों का ट्रैवलिंग हो और पैसेंजर को कठिनाई न हो, यात्री को कठिनाई न हो, ऐसी सुविधा का आरंभ राज्य और केंद्र की रेल मिलकर के ये दे रहे हैं। और भविष्य में भी रेलवे का विकास करने के लिए केंद्र और राज्य की पार्टनरशिप का मॉडल जितना ज्यादा विकसित होगा, उतना फायदा होने वाला है। मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे पुराने क्या होने की जरूरत है। क्यों न हिंदुस्तान के ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से ही बढ़िया क्यों न हो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सिर्फ जम्मू वासियों को नहीं, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम रेलवे के विकास में प्राथमिकता मेट्रो सिटी, जम्मू जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन, उसको उस रेलवे स्टेशनों को अति आधुनिक बनाना, एयरपोर्ट से भी रेलवे स्टेशन ज्यादा अधिक सुविधाजनक हो, ये बनाने का हमारा सपना है। और ये बन सकता है, ये कोई कठिन काम नहीं है। और ये इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट भी बन सकता है। मैंने पिछले दिनों रेलवे के मित्रों के साथ बड़ी विस्तार से समय निकाल के चर्चा की है और मैंने इसके विषय में उनको डिटेल में प्रारूप दिया है। और आप देखिए, देखते ही देखते आपको एक बदलाव नजर आएगा। और उसमें प्राइवेट पार्टी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये आर्थिक रूप से एक अच्छी योजना होगी जो सबको लाभ पहुंचाने वाली होगी। एक विन विन सिचुएशन वाला प्रोजेक्ट होगा। उस दिशा में हम आने वाले दिनों में जरूर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज जब हम इस रेल सुविधा को दे रहे हैं, यह भी मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय रेल द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों से कटरा तक 6 जोड़ी रेलगाड़ियां तुरंत चलाई जाएगी। यानी उसका विस्तार और जगह पे भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जम्मू और उधमपुर तक चलने वाली 3 जोड़ी डेमू रेलगाड़ियां का कटरा तक आज से विस्तार भी किया जा रहा है। तो जम्मू से चलने वाली उधमपुर वाली जो डेमू ट्रेन हैं, उसको भी कटरा से जोड़ने का काम हो रहा है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विकास एक नई ताकत कैसे बने। देखिए, आज का दिन एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज का दिवस जम्मू कश्मीर को नई गति भी देने जा रहा है और आज का दिवस जम्मू कश्मीर को नई ऊर्जा भी देने जा रहा है।
आज मुझे 2 कार्यक्रम करने का अवसर मिला है। एक, इस रेल कनेक्टिविटी जो जम्मू कश्मीर को गति देगा, और उरी में जाकर के पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो जम्मू कश्मीर को नई ऊर्जा देगा, विकास की ऊर्जा देगा। और जम्मू कश्मीर को विकास की ऊर्जा चाहिए, जम्मू कश्मीर को विकास की गति चाहिए। और एक प्रकार से आज के ये दोनों कार्यक्रम उस निमित्त बड़े महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उन हिमालयन स्टेट के विकास के लिए एक अलग से रूपरेखा की आवश्यकता है। सारे हिमालयन रेंजिंग के स्टेट्स की कई एक समान कठिनाइयां हैं, कई प्रकार की एक समान अवसर भी हैं। अगर उनका एक कॉमन मॉडल विकसित किया जाएगा तो समस्याओं का समाधान भी बहुत जल्दी होगा, केंद्र के पास भी स्पष्ट विजन होगा, राज्यों की अपेक्षाओं को समझने में केंद्र सानुकूल बनेगा, और हिमालयन स्टेट जो है उसके विकास में इस नई परिधि में हम जाना चाहते हैं, और जिसका लाभ जम्मू कश्मीर को भी मिलेगा और उधर नॉर्थ ईस्ट तक ये हिमालयन रेंज के विकास की यात्रा का लाभ उन सभी राज्यों को मिलेगा। और उस दिशा में भी हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज जब जम्मू कश्मीर की धरती पर आया हूं, माता वैष्णो देवी के चरणों में आया हूं, और जब मैं चुनाव अभियान प्रारंभ किया था तब भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद लेकर के किया था, और आज विकास यात्रा का आरंभ कर रहा हूं, वो भी माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद के साथ कर रहा हूं। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत की विकास यात्रा को और अधिक शक्ति मिलेगी, और अधिक ताकत मिलेगी, और अधिक सामर्थ्य और विस्तार के साथ हम इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। टूरिज्म में यात्रियों की सुविधा के साथ रेलवे एक प्रकार से एनवायरमेंट फ्रेंडली व्यवस्था होती है, और जम्मू कश्मीर में एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन वो दुनिया को आकर्षित करने का कारण बनता है। हम इस रेलवे के माध्यम से विश्व के अंदर जम्मू कश्मीर में एनवायरमेंट फ्रेंडली यातायात को भी बल दे रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छे प्रयोग के रूप में हम दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और हिमालयन रेंजेस में जितना विकास हम करना चाहेंगे वो एनवायरमेंट फ्रेंडली विकास हो सकता है, उसको हम बल भी दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा करते हुए यात्रियों की सुविधा भी बढ़ा सकते हैं। ये एनवायरमेंट की सुरक्षा भी हो, यात्रियों की सुविधा भी बढ़े, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।